गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता त्वं बन्धु त्वं च देवता संसारे प्रतिबोधर्थं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्यं जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंद करें श्री कृष्ण परमात्मा उनकी वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत, उसी का श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहे हैं। भागवत क्या है? कि भगवान के परम भागवत परम भक्त है, उनका दिव्य चरित्र और उन महापुरुषों के लिए भगवान ने करुणा करके, वो करुणा उन्नालय और करुणा करके अवतार लिया, उनका भी उद्धार किया और उनके साथी विजय भक्ति थी, उनकी भक्ति के साथ उनका भी उद्धार किया और केवल भक्तों का उद्धार, संतों के दर्शन के लिए ही भगवान अवतार लेते हो, अनेक विचारे नहीं था। अपना विषय चल रहा था, ऋषभदेव महाराज प्राय आचार के लिए बताया। ऋषभदेव ने महाराजा भरत को राजनीति की, राजा की तो कहते हैं, राजनीति को कहते हैं, राजनीति की कहते हैं, राजनीति का प्रकाश सारे राज्य में फैले, जिसके प्रकाश के अंदर कोई भी खराब चीज न आए, प्रजा अपने अपने धर्म पर अटल रहे, अपने कर्तव्य को पालन करें, परमात्मा का स्मरण करें और साथ अपना जीवन सुधारे। इस प्रकार के संस्कार जिसकी गद्दी पर बैठने के बाद अपनी प्रजा के अंदर अपने आप आ जाए, वही राजनीति और वही राज धर्म है। महाराजा भरत राजनीति पर बैठे हैं। आज उनके पिता श्री ऋषभदेव चल पड़े जंगल में, उनको अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई। जहां रहते हैं सारा सुख ही सुख है, और जहां सुख है वहां दुखी लोग अपने आप आ जाता है। जहां पेड़ है जिसके ऊपर फल है, तो फल खाने वाले आते हैं, तो सारे प्यार से फल को लेते नहीं, कोई पत्थर भी बांटता है, कुछ करता है, कुछ करता है, पेड़ सहता जाता है। तो सिद्धियों को देखने का लगा कि आओ ये परमात्मा में बाधा है,
भगवान की तरफ जाने देंगे नहीं। सरस्वती भगवान आचार्य को कहते हैं, शुक्राचार्य को, कि भगवान अष्टसिद्धियों को प्राप्त की प्राय क्यों पाठ में रखना देना। शुक्राचार्य कहते हैं कि भाई ठीक है, लेकिन मुनिना महात्मा पुरुष की श्रेणी जाने के बाद भी, महापुरुषों की श्रेणी जाने के बाद भी इस मुनिराम को भरोसा रखते नहीं। वो किस समय धोखा दे देगा और नीचे गिराएगा उसका कुछ पता नहीं होगा। इसलिए मन को बढ़ाने वाली जो विद्या है उनका उन्होंने अंगीकार किया नहीं। सोचा अब यहाँ इस जंगल में रहेंगे तो सारी दुनिया आएगी, ठीक नहीं है। विक्षेप होगा। महापुरुषों के लक्षणों में भगवान गीता में कई प्रकार के लक्षण बताते हैं। इसमें से मुख्य लक्षण क्या है? हालांकि जनता के अंदर गति नहीं, एकांत सुखमहात्मा, एकांत उससे बैठते हैं, आत्मचिंतन करते हैं और भगवान का चिंतन करते हैं। कोई लोग कहते हैं कि महाराज वहां तो जंगल में चले गए, वहां अकेले बैठते हैं, स्मरण करते हैं, तो वो तो स्वार्थी हो गया, जंगल में चले गए। ऐसा नहीं, महापुरुष जहां पे बैठ जाते हैं उनके संकल्प के द्वारा बोले नहीं, तो वे संकल्प से ही सृष्टि के अंदर शांति आती है। महाराज उपदेश करे तो भी ठीक, केवल मौन भावना से रहे तो भी ठीक है, और तो भी ठीक चल पड़ेगा। चलते 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 हस्तिनापुर से कहाँ है? कर्नाटक देश। कर्नाटक भक्ति की भूमि है। पहले दिन आपको मैंने बताया था, माँ भक्ति ने अपना इतिहास बताया था ना, उत्पन्ने द्राविड़ेचाम कर्नाटके वृद्धिंगता। कर्नाटक के अंदर हमेशा जवाब देते, वहां की भक्ति बहुत प्यार अपने भारत के इतिहास। जितने भी आचार्य हुए सारे उत्तराखंड के अंदर, जितने भी अवतार हुए, आचार्य नहीं अवतार भगवान के, सारे उत्तर की तरफ हुए। और आचार्य जो भगवान को प्रसाद करवाते हैं, भगवान के तरफ ले जाते हैं, जीवात्मा को परमात्मा बना देते हो, ज्ञान राशि देखने को कहते आचार्य। ये आचार्य ही नहीं होते, गुरुजन ही नहीं होते हैं, तो भगवान को कौन पहचानेगा? वो रास्ता बताते हैं। वो सारे आचार्य दक्षिण की तरफ और सारे अवतार उत्तर की तरफ, लेकिन अवतार उत्तर की तरफ उनका कहा है, वो दक्षिण की तरफ आए, और आचार्य दक्षिण की तरफ होकर के उत्तराखंड के अंदर गए और बहुत अच्छी संस्कृति, बहुत अच्छी संस्कृति। तो भक्ति का स्थान वो है, इसलिए आचार्य संत अपने आप आकर्षित है। तालाब हो और तालाब के अंदर उनका भोजन, उनका भोजन मिलता है मोती। तो जिस तालाब में मोती होगा हमको बुलाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आएगा, अपने आप आएगा, बुलाने की जरूरत नहीं। और संत हमेशा ढूंढते हैं कि मेरा भक्त कहाँ होगा, देने की जरूरत नहीं। एक उदाहरण, आम है, कैरी झाड़, जब उसको कैरी लगती है, आम लगता है शुरू में, तो खट्टा होता है, स्पर्श उसका कठिन होता है और स्वाद भी ठीक नहीं होता है, खट्टा होता है। और लेकिन वही कैरी, वही आम जब दर्द को लगता है, पेट को लगता है, तो बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, तो सहता है, तपस्या है, और सहते 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 तो परिपक्व होता उसका मीठा फल खाना ये भोजन है। वो आकाश में मंडराता है कि कहाँ फल पका होगा। फल एक कच्चा है तो बच्चा नहीं खाता, नहीं ढूंढता है, और जिस समय वो फल पक जाता है उसकी भीनी 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 सुगंध आती है, तो तोते को वो फल न्योता नहीं देता, न्योता नहीं रहे, तोते न्योता आओ मैं पक गया खाओ सही हो, वो अपने आप आकर। इसी प्रकार जब
अपने भक्त का हृदय पवित्र हो जाता है, भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं है। वो कच्चे धागे से खींचे गए आते हैं और खींचे गए आते हैं और अपने भक्तों का प्यार से उद्धार करते ये नहीं उसे रुका। ऋषभदेव भगवान वहां से चल पड़े, चलते 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 हो कर्नाटक देश में आए और वो यहाँ काष्ठ मौन ले जाते। मौन के कई प्रकार है। अपने यहाँ भी कई लोग सावन में मौन रखते हैं, लेकिन राम 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 बोलने से ज्यादा परेशानी है। और जब मौन ले जाओ वो करते 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 सारा दिन बिता देते, पार्टी में लिखते 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 सारा दिन बिता देते हो। मौन नहीं और मौन उन्होंने काष्ठ मौन दिया। कई लोग लकड़ी से अपने जीत बांध लेते हैं और कई लोग पत्थर अपने मुंह में रख देते हैं, बोलना ही नहीं, सोचना ही नहीं। और पत्थर ले गए उन्हें अपने मुंह में, वहीं पड़े रहे। महात्मा लोग सोचते हैं क्या करना है जिंदगी के अंदर। वो ऐसे जब वो शरीर छोड़ते हैं कोई देखे ही नहीं, सारे लोग इस शरीर का उपभोग जंगल के अंदर ही शरीर छोड़ देते हैं और ताकि चलते समय दिमाग में कोई ना आए, सामने ना आए। वो तक खतरा करता करते हैं। और तो जंगल में आग लगी है, वही पत्थर मुंह के अंदर है, वही शरीर छिड़ा है। चलते समय कर्नाटक देश का एक राजा है, उन्होंने से मंत्र अरहन नाम का मंत्र लिया, जाओ इसको तुम जपना, आपका उद्धार होगा। मंत्र निकल में शरीर छोड़ दिया और तो वही से जैन धर्म चला। 24 अवतार उधर माना जाता है और उधर 24 तीर्थंकर मानते हैं। और तीर्थंकर पवित्र, इनके पास जाने के बाद अंतकरण अपने आप पवित्र होता है, किसी प्रकार का विकास आता ही नहीं है। वही तीर्थंकर वही आचार्य है। तो मंत्र लेकर के सारे दुनिया के अंदर वो जैन संप्रदाय बना। अच्छा है, लेकिन अगर आगे चल करके व्यवहार में थोड़ा सा जो महापुरुषों का आचरण है वो प्रवृत्ति वालों ने ले लिया। इसका कठिनाई भी जान तात्पर्य कोई अलग नहीं, कोई भी संप्रदाय, एक मूल सनातन धर्म का ही धर्म है। महापुरुषों ने समय समय आने पर जहां जहां जिसकी आवश्यकता है उसी प्रकार का उपदेश दिया और जनता को परमात्मा के रास्ते में लगाया। और इधर भरत ने अच्छे दिन से राज्य किया और जब समय आया, शास्त्र कहता है चिपक के मने में हर चीज करनी है, लेकिन समय समय पर उसको करके आगे बढ़ना है। और यदि रुक गए उनका भाग रुक जाए। समय आने के बाद वानप्रस्थाश्रम संन्यास लिया और तपस्या के मनुष्य जीवन के लिए बताया गया। तपस्या केवल तपस्या के लिए, उसके किसी काम के लिए नहीं। दुनिया के भोग पता नहीं किसके शरीर में हमें कितना कितना किया, उसके लिए शरीर नहीं। और शास्त्र कहता है आहार निद्रा भय में सामान्य में पशुभिर समान। खाना पीना उठना संतति पैदा करना ये तो जानवर भी करते हैं, और वही हम करने लगे तो कोई प्रभु के अंदर हमारे अंदर नहीं रहेगा। और पूंछ और सिंह को व्यतिरिक्त उसके अंदर कुछ भी नहीं, जानवर ही मारा जाता है। या यही है, या परमात्मा का चिंतन करना, भगवत साक्षात्कार करना, यही मनुष्य जीवन की विशेषता है। और जब समय आए संन्यास, और संन्यास लेने के बाद कहाँ गए? पवित्र जगह पर जाना चाहिए इंसान, जहां भी रहेंगे उसका वातावरण का प्रभाव हम यहाँ पर पड़ता है, दिखता है। तो एक पवित्र नदी गंगा, उसका नाम क्या है? गंडकी। वो नेपाल में निकलती है, मुक्तिनाथ नाम उसका नाम है। भगवान अभी भी वहां विराजमान है शालिग्राम के रूप में। वहां से गंडकी नदी निकली और नेपाल के तराई से होते होते समुद्र के अंदर आए। भगवती है, विष्णुपदी है, भगवान का ही, भगवती का ही स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है। इस प्रकार को गंडकी उसके किनारे आए और वहीं भजन करने लग गया। मुझे अब नहीं है,
रात दिन केवल परमात्मा का ही इसके अतिरिक्त कुछ भी किया नहीं। एक दिन कुटिया में बैठे एक गिरणी, उसके पेट में बच्चा है, जो पानी पीने के लिए आती है तो जंगल में शेर ने जोर से दहाड़ लगाई, आवाज घबरा गई, जब घबराई उसका वो छलांग लगाई उसने और पेट का बच्चा नीचे गिर गया। वो तो बात नहीं, इनको दया आई, उस बच्चे को उठाया, साफ सुथरा किया और अपने कुटिया में रखा। दूध पिलाने लग गए, दूध पिलाते करते जब खाने लायक हुआ उसको खिलाने लग गए। बड़ा अब उस समाधि के अंदर बैठते हैं, भजन करना चाहते हैं, लेकिन मन के अंदर वो बच्चा आ जाता है कि ओ मेरा हिरण कहाँ गया होगा, उसने खाया होगा या नहीं, पिया होगा या नहीं, चिंतन शुरू हो गया। और वो नहीं है सप्त दिपा वसुंधरा संपूर्ण पृथ्वी का राजा, सारे भोग प्राप्त है, और लेकिन ये दया उत्पन्न हुई और भजन समाप्त हुआ। दया करनी चाहिए, सर्वभूत मात्र से दया करनी चाहिए, लेकिन हाथी सर्वस्व करते, ज्यादा दया करते तो डॉक्टर को भी खा जाती है और समय समय पर हर चीज अच्छी दिखती है। साधना के क्षेत्र के अंदर सब कुछ छुपता है, लेकिन ये आशा बात ऐसी भयानक है, वो छोड़ती नहीं। महाराजा भद्री अली बढ़िया राजा थे, अच्छा शासन करते थे। एक दिन बैठे तो किसने एक अमर लाकर दे, राजन ये अमर पर आपके पास रहेगा तो कोई कठिनाई आएगी नहीं। सोचा क्या, मैं तो खाली राजनीति पर बैठता हूँ, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं। मेरे प्रधानमंत्री सारा कार्य संभालते हैं, उनको कठिनाई जाती है, उनके पास ये चीज रहेगी तो राज में शासन अच्छा करेगा। तो उसने अपने मंत्री को दे दिया, मंत्री ने राजा की रानी को दे दिया। राजा की रानी का प्रेम और किसी के साथ था, उसने उसको दे दिया। उसका प्रेम शहर की जो मस्ती का नाचने वाली है उसके साथ था, कभी इसके पास रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, उसको दिया। और वो जो नाचने वाली थी उसका प्रेम राजा के साथ। कहते और ये अमर चीज है, राजा को दूंगी तो राज्य अच्छा चलेगा, किसी को कष्ट होगा नहीं। तो फल लाकर भरपूरिया के हाथ में किया, उसके हाथ में जब वो फल आया और वैराग्य हो गया, चित्तान से मान से ईमान से मदनान संन्यास ले लिया, चल जंगल के अंदर। यह गणेश शिष्य को मेरे शरीर, इस आसन पर मेरा शरीर गल जाए, कट जाए, जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं बैठ गया। बहुत तपस्या। एक दिन भ्रमण करने की इच्छा उठे, जब घना जंगल था तो एक सूरज की किरण उस पत्तों के में से चमक के नीचे आ, वहां ध्यान गया उनका, तो सोचा कि और लाभ पड़ा है, एक रत्न होता है लाभ, उठा लूंगा काम आएगा, डोली में रख लूंगा। जब उठाने के लिए आए हो, जब उठाते हैं तो वहां पे पदार्थ गिरा था लाल लाल, तो नहीं था, उसको उठाते ही हाथ लाल हो गया, गंदा हो गया। तो सोचते कि आशा गिरना वह में हो गया, मेरी आशा बुढ़िया बनी नहीं, खत्म हुई नहीं, मैं बुरा हो गया। आशा न गिरना वह में भोगा न भुगता वह में वो भुगता, मैंने भोगों को भोगा नहीं, भोगों ने ही मुझे को किया, समाप्त हो बहुत कठिन। उस प्रकार महाराजा भरत सोचते कि वहां हिरण आया, उसी का चिंता करते 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 भजन छूट गया। और इस काम के लिए चले थे हरि और करने लगे कपास, कबीरा कहते हैं
भजन करने के लिए चले थे, शांति के लिए चले थे, परमात्मा की प्राप्ति के लिए चले थे ना, चले थे हरि भजन। औटने लगे कपाट छूट गया, इतने में यमराज आ गए उनके पास। और महाराज समय पूरा हुआ, जितने सांस आपने को दिए थे तो सांस समाप्त तो हो रहे, चलो ईश्वर को छोड़ना है। कहते रुक जाओ, मेरे हिरण का क्या होगा, मेरे हिरण को दे दो। यमराज कहते कि महाराज काम से चालो, उठाया ले चले। अंतमति का हरी वो हिरण के साथ दे, और अंतमति वैसी अपना संभालो, कहाँ कहाँ ये मंदिरा अटका है, क्या क्या चीज उसके अंदर खुली हुई है, आखिर अवस्था में क्या आएगा कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, कैसी गति होगी समझ में नहीं आता है। इससे परमात्मा का चिंतन जब भी समय मिले करना है, और करना हिरण बन करके आए, न त्यागी उसको भी महिलाओं धोखा देता है, हिरण बन करके आए, लेकिन भजन का प्रभाव चलता नहीं। आखिर उनको याद कर, पहले जन्म में राजा था, मेरे पिताजी इतने महान थे, भगवान थे, और हिरण के चिंतन से, हिरण के अहंकार से मुझे हिरण बनना पड़ा। अब ऐसा होने नहीं होगा। वही गंदगी किनारे पड़े रहते हैं, गंदगी की धारा चल रही जोर से, वहां से बौछारे आते हैं, उसी ठंडक में पड़ते हो और परमात्मा का चिंतन करते हैं। पेड़ है, भूख लग जाती है तो पेड़ के हरे पत्ते नहीं खाते, वो सोचते हैं हरे पत्ते के अंदर भी जीवात्मा है, हिंसा हो जाएगी। इसलिए जो पत्ता अपने आप गिर जाता है सूखा हुआ, उस पत्ते को खाते हैं। जितना जरूरत है उतना ही पानी पीते हैं। कभी चलने की जरूरत पड़ी तो संभल के चलते हैं कि आप नीचे कीड़े मकोड़े बहुत से चलते हैं, बोझ पड़ेगा और मर जाएंगे, संभल के चलते और संभल के चलते हैं। इस प्रकार चलते चलते हिरण का प्रारंभ समाप्त हुआ, फिर जन्म क्या बने, जलद। जन्मने के बाद शास्त्र लिखता है कि 6 साल 8 साल 11 साल के अंदर जनेऊ कर लेना चाहिए। पिता ने जनेऊ किया, गायत्री मंत्र का जप किया, लेकिन उनको गायत्री आती ही। पिताजी पढ़ाते 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 थक गए, लेकिन उनको गायत्री आई नहीं। पिता दुखी हो गए, अरे 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 ब्राह्मण बना, जिसको क्यों गायत्री भी नहीं आती, कैसा होगा उनको? गायत्री याद नहीं, वो बात नहीं, लेकिन वो सोचते हैं कि गायत्री याद करूंगा बंधन आएगा, और फिर करूंगा बंधन आएगा, फिर करूंगा। अब दुनिया के अंदर फंसना नहीं, इस दुनिया में रहूंगा, दुनिया अपना रंग चढ़ाएगी। और परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भगवत पूज्यपाद भगवान भाष्यकार शंकराचार्य भ्रमण करते करते, वेदांत का उपदेश करते करते एक जगह पर रुके हैं। कथा चल रही है, कथा की समाप्ति के बाद ब्राह्मण अपने लड़के को लाया है, और लाने की बात कहते महाराज इस लड़के को आप समझा दे। बहुत लंबा है, उतना नहीं बताना मैंने। भगवान भाष्यकार शंकराचार्य ने देखा कि इनको किसी ने पहचाना नहीं, ये तो ब्रह्मनिष्ठ है, इनकी वृत्ति बाहर आती ही। उन्होंने उसके पिता के सामने प्रश्न किया, 12 साल तक मेरे पास में रहे और बोले ही, और आज इस महात्मा के पास आते बोलना शुरू कर दिया। तो वो कहते हैं पिताजी माफ कर, मैं किसके साथ बोलूं? कोई बोलने लायक तो हो, कोई भी व्यक्ति जहाँ गाय भैंस पशु बंदे हैं, वहां जाकर के उनको या फिर उनकी बातें को नहीं करती। इसी प्रकार गाय भैंस पशु कौन है? जो रात केवल पेट भरने का ही चिंता करता, वही तो पशु है।
तो जो कोई सुनने सुनाने वाला विदाई नहीं बोला, अब सुनने वाला बोला। तात्पर्य वो कहते हैं कि इनका मानूंगा, इनके पास रहूंगा तो बंधन में पड़ जाऊंगा, और बंधन में पड़े तो फिर भी चक्कर शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार जल भरत गायत्री की आदमी को होती ही पिता दुखी थे, बेकार ब्राह्मण जीवन है, चिंता करते करते वो मर गए। मरने के बाद भाई हो गए, वैसे काम करते करते हैं। एक दिन उन्होंने वहां भी छोड़ा, खेतों से भी छोड़ा, चल पड़े जंगल के अंदर। जंगल में रहते रहते एक दिन उस जंगल के अंदर एक डाकू जाति रहती थी, विलुप्त। तो वह भगवती को उन्होंने बलिदान देना था। जिस दिन बलिदान का दिन आया, उस दिन ऊपर भाग गया। तो लोग आदमी लाओ, किसी को पकड़ करके, तो ये मस्ती से पड़े। लोग आए, उठा के लेते थे, उछल पड़े। आज जब भगवती के सामने लाया है, उसको स्नान इत्यादि किया, बढ़िया पदार्थ खिलाए, अच्छे कपड़े पहनाए, बहुत तेजस्वी और सुंदर लगने लगे। जिस समय बलिदान का समय आया है, आज उनके पंडित ने वह मंत्र लिखा खड़गे के ऊपर, अरे वो मारना ही चाहता है, उसने भगवती से नहीं रहा गया, वो मार लंबा से नहीं रहा। वो मूर्ति से निकली है, नाचने लगी, चिल्लाने लगी। आज जो मारने वाला था, मरवाने वाला था, उन्हीं की गर्दन काट करके बॉल टिक मारने लगी, नाचने के चिल्लाती, नाचते नाचते नीचे बैठ और जड़ भर को अपनी गोद में लिया, और लेने के बाद क्षमा मांगती कि महात्मन बहुत गलती होती, आपको बहुत सताया गया, पहले मुझे आना था, प्यार किया तो छुड़ाए, मां चलेगी। फिर जो आगे चले जंगल के अंदर मस्ती से रहने लगे। एक समय की बात है, अपने यहाँ सिंध देश है, दुर्भाग्य है आज इसको हम अपना नहीं कर पाते। जहां वेदक की बनी होती पवित्र नदी, वहां आज वो नहीं है, दूसरी ही धारा बहती जा रही, दूसरी ही धारा बहती जा रही है। एक एक हमारे सनातन धर्म का अंग करता जा, केवल हम लोगों के अंदर एकता नहीं, आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे। इसके कारण यहाँ वेद पैदा हुआ, जब संस्कृति परम की है, वहां आज दूसरी धारा ले रही है। सिंध देश के अंदर एक राजा था, लेकिन परम धार्मिक। जब भी उसको समय मिलता था, वो केवल परमात्मा महात्मा की बात में जाते, उनके सत्संग सुनते। वो सोचते थे कि महापुरुषों के पास जाकर के उनके चरणों में टेक देना यही सच्चा, और कुछ भी नहीं। तो एक पार्क में बैठे, उस जमाने में मुस्लिम वहां थे, पार्क में बैठे थे, कहा ले जा रहे, कहा जा रहे कपिल महर्षि के पास। वो बताया था कपिल महर्षि का इतिहास, वो कहा है गंगा सागर उनकी आश्रम है, और केवल सत्संग करके परमात्मा का चिंतन करते हैं। तुम्हारे सिंध में उन्होंने सोचा कि इसकी जैसे महात्मा की कोई है नहीं। अनेक जितने अवतार है, किसी ने भक्त का उद्धार किया, किसी ने दुष्टों का संहार किया, किसी ने कुछ किया, लेकिन ये जो अवतार भगवान का है, केवल ज्ञान देने के लिए है। और जब तक ज्ञान नहीं, सुख शांति नहीं, जब तक ज्ञान नहीं, कष्ट जाता नहीं। एक लौकिक उदाहरण, संत कभी कभी जो कच्चे होते हैं, आत्मचिंतन के कच्चे, महापुरुषों के द्वारा साधना लेते हैं, लेकिन साधना लेने के बाद वो साधना में कुछ मिला के नहीं, हमें पूर्णतः प्राप्त हो गई, नहीं खुद को नहीं पता चलता है ना, उसको देखने की करते हैं और अपना चिंतन करते हैं।